हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीरीज़। इस सीरीज़ में पहले हम प्रोविज़न को डिस्कस करते हैं और उसके बाद लगाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन नंबर 186 तक हमने कवर कर लिया है। स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 187 से। 187 हमारा डील करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, पर पुलिस को लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती और 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस वाले अपने पास रख नहीं सकते, तो इस केस में क्या होगा। सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, हमारी बुक्स या फिर इंटरेक्टिव लीगल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 187 को। क्या कहते हैं सब सेक्शन 1 में, वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी। पर्सन को अरेस्ट किया गया, कस्टडी में रखा गया, एंड इट अपीयर्स इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 24 आवर्स। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती और ऐसे ग्राउंड्स टू बिलीव है कि इसके खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो करेक्ट है। तो क्या होगा इस केस में, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट से कम नहीं होने चाहिए, शैल ट्रांसमिट कर देंगे डेली डायरी एंट्री की कॉपी को और एक्यूज्ड को कहाँ ट्रांसमिट करेंगे, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास। इन मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं ये इररिलेवेंट है। तो क्या पता चला कि इन्वेस्टिगेशन अगर 24 घंटे में पूरी नहीं हो पा रही है तो पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को और केस डायरी को फॉरवर्ड कर देंगे मैजिस्ट्रेट के पास। क्लियर। चलिए अब मैजिस्ट्रेट के पास चले गए तो अब क्या होगा, सबसेक्शन 2 में कहते हैं मैजिस्ट्रेट कंसीडर नॉट टू रिलीज ऑन बेल। अगर कोर्ट को लगता है कि इसको बेल नहीं देनी है या फिर इसकी बेल कैंसिल हो गई है तो मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेंगे टाइम टू टाइम इस पर्सन की कस्टडी। इस पर्सन को वो जुडिशियल कस्टडी भी दे सकते हैं और पुलिस कस्टडी भी दे सकते हैं, जैसा भी मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है। क्या हुआ अब तक, पुलिस को लगा, अरेस्ट किया कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पा रही, मैजिस्ट्रेट के पास भेजा, मैजिस्ट्रेट चाहे तो बेल ले लें, चाहे तो कस्टडी में डाल दें। कस्टडी कैसी हो सकती है, पुलिस कस्टडी भी हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है। अब देखिए जो पुलिस कस्टडी का कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। ये क्या कहते हैं कि ये जो कस्टडी होगी ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, इन होल और इन पार्ट। अब ये 15 दिन कैसे कैलकुलेट होंगे, उसके लिए ये कहते हैं कि जहाँ पर ऑफेंस लाइफ, डेथ या 10 साल से ज़्यादा है उन केसेस में मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन 90 डेज़ का होता है। इस 90 डेज़ में इनिशियल 60 डेज़ में एनी 15 डेज़ में पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। जैसे कि लेट सपोज कोई एक्यूज्ड है और उसने मर्डर किया है तो इस केस में मैजिस्ट्रेट के पास जो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड है वो 90 डेज़ का है। पुलिस कस्टडी कब कब दी जा सकती है, इन इनिशियल 60 डेज़ में कभी भी 1 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी, यहाँ पे 4 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी, यहाँ पे 5 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी, कितनी होगी, 5 4 9 और 10, 5 और बची हुई है तो 5 दिन की पुलिस कस्टडी और दी जा सकती है। मतलब अलग अलग टाइम पे टोटल मिला के 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। कब, इनिशियल 60 डेज़ में। कौन से इनिशियल 60 डेज़ में, 90 दिन वाले। ठीक है। दूसरा केसेस क्या है, अगर कोई और केसेस है जहाँ पर पनिशमेंट 10 साल से कम है, यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन होता है 60 दिन। इन 60 दिन में इनिशियल 40 डेज में एनी 15 डेज में पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। अब पुलिस कस्टडी के लिए यहाँ पे मैजिस्ट्रेट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं और बहुत कम पुलिस कस्टडी दी जाती है, तो इसलिए ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद ये क्या कहते हैं, मैजिस्ट्रेट को अगर ये सही लगता है कि इस एक्यूज्ड की फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी है तो वो क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं उस मैजिस्ट्रेट को, फॉरवर्ड कर सकते हैं उस एक्यूज्ड को उन मैजिस्ट्रेट के पास जिनके पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाइए सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 में क्या कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट चाहे तो इस डिटेंशन को
15 दिन से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर एडिक्वेट ग्राउंड्स दिखते हैं तो, पर ये 60 डेज और 90 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। 60 डेज अदर केसेस में और 90 डेज उन केसेस में जहाँ पर पनिशमेंट डेथ, लाइफ और 10 साल से ज़्यादा है। जैसे ही ये 60 डेज और 90 डेज एक्सपायर होंगे तो एक्यूज्ड को बेल पर छोड़ा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट मतलब पुलिस ने इस टाइम पे अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है, 90 डेज पूरे हो चुके हैं, तो 91st डे पर एक्यूज्ड का राइट बन जाता है कोर्ट से बेल लेने का। ठीक है, और ये मैंडेटरी हो जाता है, यहाँ पर बेल नहीं रुकेगी, कोर्ट को बेल ग्रांट करनी पड़ेगी अगर 90 डेज में पुलिस रिपोर्ट नहीं आई है तो। उसके बाद ये क्या कहते हैं, 60 और 90 डेज जैसे ही एक्सपायर होंगे एक्यूज्ड को बेल पर छोड़ा जाएगा, पर तभी छोड़ा जाएगा जब वो बेल एप्लीकेशन लगाएगा और ये बेल ऐसी मानी जाएगी जैसे कि चैप्टर 35 की बेल हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि डिफ़ॉल्ट बेल कहाँ पर है, तो डिफ़ॉल्ट बेल आपको दिया गया है सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सबसेक्शन 4, मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज पुलिस कस्टडी अनलेस accused produced before him। VC पे पुलिस चाहे कि आपने पहले एक दिन की पुलिस कस्टडी दी थी, दोबारा हम इसको VC से पेश कर रहे हैं, इसको दोबारा से पुलिस कस्टडी दे दो, तो मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। मैजिस्ट्रेट चाहेंगे कि एक्यूज्ड उनके सामने इन पर्सन प्रोड्यूस होगा तभी ही पुलिस कस्टडी दी जाएगी। पर मैजिस्ट्रेट जब एक्यूज्ड को उनके सामने प्रोड्यूस कर दिया गया इन पर्सन या थ्रू VC, तो क्या कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट, चाहे तो उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर VC के थ्रू प्रेजेंट किया तो जुडिशियल कस्टडी तो बढ़ सकती है, पर अगर VC के थ्रू प्रोड्यूस किया तो पुलिस कस्टडी नहीं बढ़ेगी। और अब बात आती है कि जब किसी पर्सन को इन पर्सन पेश किया गया या थ्रू VC पेश किया गया तो उसकी अटेंडेंस किस तरीके से सिक्योर की जाएगी, किस तरीके से प्रूव की जाएगी। तो अगर इन पर्सन प्रोड्यूस हुआ तो जिस शीट पर उसने साइन करे हैं, और अगर VC के थ्रू हुआ है तो जो ऑर्डर ऑफ सर्टिफिकेट है उसके थ्रू ये प्रूव होगा कि ये पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था। ये बात आपको दी गई है सेक्शन 187 सबसेक्शन 5 एक्सप्लेनेशन 2 में। उसके बाद आ जाइए सबसेक्शन 5 पे, क्या कहते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पुलिस कस्टडी देने के ऑर्डर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें हाई कोर्ट स्पेसिफिकली एम्पावर ना करते। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए एक्सप्लेनेशन पे। आप देखेंगे यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशंस ऐड की गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में बात की गई है कि जो डिफ़ॉल्ट बेल मिलेगी वो तभी मिलेगी जब ये पर्सन बेल एप्लीकेशन लगाएगा, और एक्सप्लेनेशन 2 में बात की गई है कि जो इसकी अटेंडेंस है वो कैसे प्रूव होगी, जिस शीट पर ये साइन करके गया उन सिग्नेचर से, और जो VC का ऑर्डर है उस सर्टिफिकेट से। नेक्स्ट प्रोवाइजो है फर्स्ट, क्या कहते हैं, जहाँ पर कोई वुमेन 18 साल से कम होगी जो कि एक्यूज है, उसकी डिटेंशन रिमांड होम या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में की जाएगी। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो ऐड करते हैं। सेकंड प्रोवाइजो में लिखते हैं पुलिस कस्टडी का मतलब है पुलिस स्टेशन में रखना उस पर्सन को, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब है प्रिजन में रखना या एक ऐसे प्लेस पर रखना जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसे प्रिजन डिक्लेयर किया हो। अब देखो, पुलिस कस्टडी में जो गार्जियन होते हैं वो पुलिस होते हैं, और जुडिशियल कस्टडी में जो गार्जियन होते हैं वो जज होते हैं या मैजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाइए सबसेक्शन, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर IO जो कि SI की सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं होने चाहिए, चाहे तो जहाँ मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस एक्यूज को नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हैं, जिनको पावर कन्फर की हुई है, साथ में एक कॉपी जाएगी और इस एक्यूज्ड को उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट चाहे तो राइटिंग में रीज़न रिकॉर्ड करके इस एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी की डिटेंशन दे सकते हैं, जो कि 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे ही ये 7 दिन पूरे होंगे एक्यूज्ड को बेल पर छोड़ा जाएगा, पर किस बात का ध्यान रखा जाएगा वो देख लें। अब
एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने इन्हें 7 दिन की डिटेंशन दी। 7 दिन के बाद इन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मैजिस्ट्रेट इनको फर्दर डिटेंशन दे सकते हैं, पर उस फर्दर डिटेंशन के टाइम पर जितना डिटेंशन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने दिया है उसको ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि टोटल हम पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अगर लेट सपोज 7 दिन दे चुके हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट अब 8 दिन ही देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट प्रोवाइजो पे क्या कहते हैं। 7 दिन ख़त्म होने से पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस एक्यूज्ड को ट्रांसमिट कर देंगे नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ में केस का रिकॉर्ड सेंड कर देंगे। जो भी डायरीज उनके पास आई हैं, पुलिस जो लेकर आई थी, वो सब उन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाए। सबसेक्शन 7 में कहते हैं पुलिस कस्टडी ग्रांट करने का रीज़न रिकॉर्ड करने होंगे कि क्यों हम इस एक्यूज को पुलिस कस्टडी दे रहे हैं। सबसेक्शन 8 में कहते हैं एनी मैजिस्ट्रेट शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर। जिस भी केस में उन्होंने पुलिस कस्टडी दी है वो कॉपी सीजीएम को भेजेंगे कि क्यों उन्होंने उस केस में पुलिस कस्टडी दी है। सबसेक्शन 9, जो भी केस सम्मन केस है और ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है और उनकी इन्वेस्टिगेशन अगर फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड 6 मंथ्स में कंक्लूड नहीं होती, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? तो मैजिस्ट्रेट शैल प्रोविजन है फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर सकते हैं। पर अगर आईओ सेटिस्फाई कर दे मैजिस्ट्रेट को कि कोई स्पेशल रीज़न है या इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पूरा नहीं हो पाया है, तो इसकी डिटेंशन कंटिन्यू होगी, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होगी, अदरवाइज मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर देंगे। अब लेट सपोज मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर दी, तो क्या होगा? सेशन जज अगर चाहें तो पुलिस वाले एप्लीकेशन लगाएं, या अदरवाइज सेशन जज को ठीक लगता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं और मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को वेकेट कर सकते। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से पूरे प्रोविज़न को समराइज कर देती हूँ कि हमने सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा, 2 में क्या पढ़ा, इस तरीके से 10 तक हमने क्या पढ़ा। उसके बाद लगाएंगे हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखो ब्लैंक शीट पर आ जाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको करना क्या है, अपने पास बेयर एक्ट ओपन करके रखिए और जो भी मैं बोल रही हूँ वहाँ से मार्क करते जाइए। देखिए सबसेक्शन 1 में क्या कहते हैं कि कोई पर्सन अरेस्ट हुआ, किसी पर्सन को अरेस्ट हुआ और पुलिस वालों को लगता है कि 24 घंटे में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। जब पेश करेंगे तो उस डायरी एंट्री की कॉपी और उस अक्यूज्ड को पेश किया जाएगा, और अब मैजिस्ट्रेट को अगर ठीक लगता है तो वो इसे बेल दे सकते हैं या फिर इसे कस्टडी दे सकते हैं। ये कस्टडी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। जब भी ये कस्टडी दी जाएगी यानी पुलिस कस्टडी दी जाएगी तो किस तरीके से दी जाएगी, ये मैक्सिमम 15 दिन की होगी। अब ये 15 दिन किस तरीके से कैलकुलेट होंगे वो आपको लर्न करना है। जिस केस में लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ या 10 साल से ज़्यादा है तो उस केस में 90 डेज का मैक्सिमम पीरियड होता है। 90 डेज में से इनिशियल 60 डेज के एनी 15 डेज। अदर केसेस में जहां डिटेंशन मैक्सिमम पीरियड 60 होता है, इसमें इनिशियल 40 डेज का एनी 15 डेज। ठीक है, ये डिटेंशन पीरियड होगा। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है नहीं हमें 15 दिन से ज़्यादा इसको रखना है, तो वो चाहें तो 15 दिन से ज़्यादा इसको रख सकते हैं। पर 15 दिन से ज़्यादा, और इस केस में 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 15 दिन इस केस में 60 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और अगर मान लो इस 90 डेज़ में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है तो 91st डे पे एक्यूज्ड का राइट होगा बेल का। अगर इस केस में 60 डेज़ तक कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है तो 61 डेज़ पर राइट होगा एक्यूज्ड का डिफ़ॉल्ट बेल लेने का। अब ये डिफ़ॉल्ट बेल के टाइम पर जो बेल मिलेगी वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि चैप्टर 35 की बेल हो। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट अब अगर एक्यूज्ड को वीसी के थ्रू पेश किया गया है तो मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। पुलिस कस्टडी के लिए मैजिस्ट्रेट कहेंगे कि उसे इन पर्सन पेश किया जाए, तभी के तभी दी जाएगी। पर अदर केसेस में जहां पुलिस कस्टडी नहीं है, जुडिशियल कस्टडी है, उस केस में वीसी से आए या इन पर्सन आए, उसको फर्दर पुलिस कस्टडी दी जा सकती है, फर्दर जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है।
फिर कहते हैं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर नहीं है जब तक कि उन्हें हाई कोर्ट एम्पावर ना कर दें। अगर कोई वुमेन है तो उसकी डिटेंशन रिमांड होम या रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में होगी। पुलिस कस्टडी का मतलब है पुलिस स्टेशन, जुडिशियल कस्टडी का मतलब है प्रिजन या फिर कोई भी प्लेस जिसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिजन डिक्लेयर किया है। उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो पुलिस ऑफिसर चाहे तो उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं, पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम पुलिस कस्टडी उसको 7 डेज़ की दे सकते हैं। 7 डेज़ के बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही ये रिपोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने जब इस एक्यूज्ड को पेश किया जाएगा तो वो उसको फर्दर डिटेंशन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द पीरियड ऑफ 15 डेज़। फिर अगर मैजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी देते हैं तो रीज़न रिकॉर्ड करने होंगे कि क्यों पुलिस कस्टडी दी जा रही है। जब भी पुलिस कस्टडी दी जाएगी तो ये रिपोर्ट सीजीएम को बताई जाएगी कि हमने इस केस में इस एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी दी है। अगर समन केस में अरेस्ट से 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो मैजिस्ट्रेट चाहें तो इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकते हैं, पर आईयू सेटिस्फाई कर दे कि क्यों कंप्लीट नहीं हो पाई है तो मैजिस्ट्रेट इस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप नहीं करेंगे। अगर स्टॉप कर दी तो पार्टी सेशन कोर्ट के सामने जाकर अपने इस ऑर्डर को वेकेट करवा सकती है सेशन कोर्ट को सेटिस्फाई करते हुए। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो वीडियो को 2x पे ये स्लो करके अगर आप कन्वीनियंट है तो सुन लें, समझ में आ जाएगा। चलिए अब लगाते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी completed within 24 hours, the police officer must release the accused immediately, present the accused and the case diary to the nearest magistrate. So answer here is option number B. What is the maximum detention period a magistrate can authorize in police custody? 15 days. The maximum detention of period in judicial custody for an investigation relating to an offence punishable with death or life imprisonment, में 90 days. Next, for an offence punishable with imprisonment less than 10 years, तो इस केस में 60 days. In case of a magistrate's unavailability, the detention may be authorized by, कैसे की जाएगी? Executive magistrate कर लेंगे. The executive magistrate can authorize कितनी detention दे सकते हैं? 7 दिन की. If an accused is woman, the detention must be authorized in, कहाँ पर detain किया जाएगा? रिमांड होम में या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में. Next, if the investigation in a summon case is not completed within 6 months, नहीं हुई तो stop कर सकते हैं, must stop further investigation. Next question, an order stopping further investigation in a summon case may be vacated by, कैसे vacate हो सकती है? Session judge vacate कर सकते हैं. Next question, under section 187 every magistrate authorizing detention must, क्या करेंगे? उसके रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों उसे पुलिस कस्टडी दी जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी ट्रांसमिटेड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डिटेंशन पीरियड, क्या ट्रांसमिट करेंगे? रिकॉर्ड ऑफ द केस और डायरी एंट्रीज. व्हेन अ मैजिस्ट्रेट अदर देन अ सीजीएम ऑथराइज डिटेंशन, ही मस्ट, क्या करेंगे? एक कॉपी सीजीएम को फॉरवर्ड करेंगे. नेक्स्ट, द पीरियड स्पेंट अंडर डिटेंशन authorized by an executive magistrate shall, the period spent under detention authorized by executive magistrate कहाँ पर दिया गया है? be include in total custody period under section 187 subsection 3. मतलब वो पीरियड कैलकुलेट होगा. लेट सपोज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने 7 दिन दे दिए, तो जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आप कस्टडी देंगे तो इन 7 दिन को ध्यान में रखते हुए बचे हुए 8 दिन ही दे सकते हैं. नेक्स्ट, इन केस वेयर प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड इज इन क्वेश्चन, इट कैन बी प्रूव्ड बाय signature on the detention order or audio video certificate by the magistrate. Under section 187, the magistrate cannot authorize detention in police custody unless the accused is produced in person before the magistrate initially. पुलिस कस्टडी में मैजिस्ट्रेट उसको इन पर्सन देख कर ही पुलिस कस्टडी ग्रांट करेंगे. आई होप क्लियर हो गया होगा. अगर आपके वीडियोस को लेके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.